गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका ये चैनल स्टडी पार्क में आपका स्वागत है। और स्टडी पार्क चैनल का मेन उद्देश्य था, आपका इस चैनल को बनाने का मेन उद्देश्य है कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल से अवगत कराया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट को देखा जाता है, हमने ये देखा है, आज चूँकि पहला वीडियो ये आपका इस चैनल का फर्स्ट वीडियो है, तो हम इस चैनल का मोटिव बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं कि फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स बनाते हैं, लेकिन थ्योरी को और फार्मूला को याद कर लेते हैं, उनके न्यूमेरिकल को नहीं टच करते। चाहे वो इंजीनियरिंग के कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे मेडिकल का कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे आपका जेईई मेन हो, नीट हो, एडवांस हो, या फिर हम कहें एनडीए हो, एयरफोर्स हो, आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल की भी बहुत सारी आवश्यकता होगी। यहाँ तक कि मेडिकल और इंजीनियरिंग में तो केवल न्यूमेरिकल ही चाहिए। और दूसरी बात, न्यूमेरिकल तभी बन पाएगा जब थ्योरी आपका स्ट्रांग हो। बिना थ्योरी स्ट्रांग किए न्यूमेरिकल बनाना संभव नहीं है। तो हमारा बस एक उद्देश्य था कि इस लॉकडाउन में जो पढ़ाई आपका, चूंकि क्लासरूम में आकर पढ़ाई होता है, ये क्लासेस आपका जो है वह क्लास में आकर पढ़ाई होता है, तो हम लोग जो क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो वहाँ पर लड़कों को न्यूमेरिकल, आपका थ्योरी, बहुत सारा कुछ एक्स्ट्रा बताया जाता है। लेकिन अभी चूंकि ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो बहुत सारे लड़के देखते हैं कि आपका अदर चैनल पर चाहे कहीं भी आपको देखते हैं कि वो केवल थ्योरी की क्लासें या थ्योरी पढ़ा दी जाती है, न्यूमेरिकल के बारे में उतना डिस्कशन नहीं किया जाता है। तो हमने स्पेशली सोचा कि क्यों ना लड़कों को एक न्यूमेरिकल का अलग से चैनल ही दिया जाए, जो अभी बहुत गिने चुने चैनलों में से आपका होगा, जिसमें आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल आपको डिस्कस किए जाएंगे। फिजिक्स में मेरा नाम आपका इंजीनियर डीके सिंह होगा, और केमिस्ट्री में आपको इसी चैनल पर आपको केमिस्ट्री में आपको सर मिलेंगे जिसका नाम है आपका एल आनंद सर, जो केमिस्ट्री के बारे में आपको डिस्कशन करेंगे, जिनका आपका क्लासेज यहाँ चलता है मास्टरमाइंड क्लासेस। ठीक है, तो हम टाइम आपका नहीं लेंगे ज़्यादा, और बिना टाइम लिए हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और आज से ये टॉपिक आपका ये आएगा, और ये स्टडी पार्क चैनल आपका जो है इस पर आएगा। और कोशिश करिए कि ये चैनल अगर आपका जितने लोग भी देखेंगे इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के बाद 1000 चैनल होगा, 1000 सब्सक्रिप्शन के बाद यहाँ पर आपको लाइव क्लास भी आपको देखने को मिलेगा, लाइव न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने और अपने दोस्तों को, चाहे जिसको भी होगा, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी करना होगा वो आप समझदार हो, खुद जानते हो। चलिए हम आपको शुरुआत करते हैं, और आज हम आपको शुरू करते हैं 12th क्लास के पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। 12th क्लास का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में आपको क्या है, तो चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट चार्ज के प्रॉपर्टी, फिनोमेना, इस सब का स्टडी करना होता है। तो जब रेस्ट चार्ज का प्रॉपर्टी और फिनोमेना स्टडी करेंगे तो रेस्ट चार्ज का कई सारे प्रॉपर्टी हैं, जिसमें आपका आपका दो चार्ज है तो रेस्ट चार्ज जो है किसी अनदर चार्ज पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाता है। आपका किसी चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई अनदर चार्ज पार्टिकल आता है तो आपको उस पर फोर्स लगता है। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पॉइंट लोगे तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट लोगे तो 2 पॉइंट के बीच में आपका जो पोटेंशियल अलग अलग अगर हो, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल अगर अलग, पोटेंशियल माने विभव, यहाँ का विभव और यहाँ का विभव अलग अलग है, तो दोनों पॉइंटों के बीच आपका विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और विभवांतर होगा तो इसके लिए आप पढ़े होंगे कि विभवांतर क्या होता है, तो आपका पढ़े हो, थोड़ा सा हिंट करते हैं ताकि बिना हिंट के न्यूमेरिकल बनेगा नहीं। विभवांतर होता क्या है, पहले ये बात, विभवांतर होता क्या है। तो आप कहते हो कि सर विद्युत क्षेत्र में, अगर कोई विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं ये आवेश है, जिस आवेश के चारों ओर इसका विद्युत क्षेत्र बनेगा, इसे सोर्स चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? सोर्स चार्ज कहते हैं। थोड़ा सा हम हिंट करते हैं, उसके बाद तो हम न्यूमेरिकल बनवाएंगे आपसे। इसी पर आज इसी थ्योरी पर हम न्यूमेरिकल बनवाएंगे। सबसे पहले तो कहता है कि आपका ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। अरे बाबू, यहां पर आपका होता क्या है कि किसी भी चार्ज, जैसे मास अपने चारों ओर ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है, जिस तरह से मैग्नेट अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, उसी तरह से एक चार्ज अपने चारों ओर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो आप जैसे कहते हो ना कि ये फील्ड माने एरिया, एक चारों तरफ का एरिया, स्पेस। कैसा स्पेस, तो कहते हो, जैसे कोई कहता है कि देखो ये मेरा एरिया है। मेरा एरिया कहने का सेंस है, जैसे कोई गली में आपका, एक मोहल्ले में आपका एक बॉस है, वो कहता है कि बॉस कहता है कि देखो ये मोहल्ला मेरा एरिया है, इसमें अगर कोई आएगा तो हम उस पर फोर्स लगा सकते हैं, इस पर मार सकते हैं, पीट सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं। मतलब जहां तक वो फोर्स लगा सकता है वहां तक वो कहता है ये मेरा एरिया है। ठीक उसी तरह से एक चार्ज के चारों ओर आपका जो एरिया है वह इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो यह चार्ज किसी, अच्छा चार्ज किस पर फोर्स लगाएगा, आदमी पर का,
आदमी पर तो नहीं ना फोर्स लगाएगा, चार्ज आदमी पर नहीं फोर्स लगा सकता, चार्ज मैग्नेट पर नहीं फोर्स लगा सकता, चार्ज कहाँ वो अलग है, लॉरेंज फोर्स अलग है, उसके बारे में कंसेप्ट समझेंगे। लेकिन फिलहाल अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक की चर्चा कर रहे हैं। तो चार्ज जब भी फोर्स लगाएगा तो किसी अदर चार्ज पर ही फोर्स लगाएगा। जब अदर चार्ज पर फोर्स लगाएगा तो आपका इस चार्ज के करीब अगर दूसरा चार्ज रखोगे तो फोर्स आपका ज्यादा होगा। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी दोनों के बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका फोर्स। तो आपका जितना अगर इनके बीच का सेपरेशन कम होगा उतना ही इसका आपका फोर्स कम होगा। और जैसे जैसे ये Q2 इससे दूर जाता होता चला जाएगा, यानी ये मान लेते हैं Q है और ये Q0 है, तो Q से Q0 जितना दूर होता चला जाएगा इसका फोर्स घटते जाएगा और घटते घटते एक समय ऐसा आएगा कि फोर्स लगना बंद हो जाएगा। तो आपका यह चार्ज और इस चार्ज के चारों ओर एक ऐसा स्पेस, जिस स्पेस के अंदर कोई चार्ज अगर आया तो यह उस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएगा, और इस स्पेस के बाहर अगर यह चार्ज चला जाएगा तो इस पर यह इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं लगाएगा। दिस एरिया, दिस स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। यानी विद्युत क्षेत्र, हिंदी में उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब ये बताइए कि विद्युत क्षेत्र, किसी चार्ज का विद्युत क्षेत्र कहां तक होता है? तो आप कहते हो कि एक पॉइंट चार्ज है उसका विद्युत क्षेत्र अनंत तक होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी तक होता है। और जो चार्ज अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है ना, उस चार्ज को हम कहते हैं सोर्स। सोर्स चार्ज के नाम से जानते हैं। अब सोर्स चार्ज कहते हैं। अब बताओ, सोर्स चार्ज कहते हैं, अब कहलाता है सोर्स चार्ज। अब ये सुनिए, कहता है कि यूनिट पॉजिटिव। अच्छा ये बताइए, अब कोई मान लेते हैं कि कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। अब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर जब तक इसके फील्ड के बाहर है तब तक इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। यानी जब तक इसके फील्ड के बाहर है, कहेगा कि ये भैया मेरे एरिया के बाहर रहो, तो ये कहता है कि मेरे एरिया के बाहर है, तो ये एरिया के बाहर रखा है तो इस पर यह कभी फोर्स नहीं लगाएगा। इस पर यह कभी फोर्स लगा ही नहीं सकता क्योंकि यह इसके एरिया के बाहर है। ठीक, अगर फोर्स नहीं लगेगा तो आपका वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स जीरो है तो वर्क भी जीरो होगा। और वर्क क्या होता है, व्हाट इज वर्क, जो 11th क्लास में पढ़े हो, कहोगे सर 11th वाला तो भूल ही गए, छोड़ो ना भूल गए, तो बस इतना दिमाग में रखना कि वर्क होता क्या है। तो वर्क इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यानी वर्क, कोई भी वर्क करता है ना तो वह अपने एनर्जी का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में करता है, उसी को हम वर्क कहते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि एक बाइक है, बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, तो कई कहता है कि भैया बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, इस बाइक को हमें ले जाना है। तो बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया और बाइक को ले जाना है तो कैसे जाएगा? पेट्रोल भराओगे, और पेट्रोल भराने के बाद पेट्रोल को जब बर्न करोगे इसके इंजन में, जलेगा पेट्रोल, तो वह एनर्जी क्रिएट करेगा और वही एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी देगा और बाइक मूव करेगा, बाइक चलेगा। अगर पेट्रोल नहीं है तो पेट्रोल बर्न नहीं करेगा, और पेट्रोल बर्न जब करेगा नहीं तो वह मूव नहीं कर सकता। काइनेटिक एनर्जी जब मिलेगा नहीं तो वह चलेगा कहां से? तो आप कहता है कि अरे एक उपाय है, पेट्रोल नहीं है तो तू धक्का दे, धक्का देगा तो चल ही जाएगा। तो अब पीछे से वो धक्का लगा रहा है, पीछे से उसको धक्का मार रहा है, तो जब धक्का लगाएगा, धक्का मारेगा पीछे से, तो वह क्या कर रहा है? तो जिसने धक्का लगाया वह उसको फोर्स लगाया, और फोर्स लगाकर उसको डिस्प्लेस कराया, जिससे उसका वर्क हुआ। और उस वर्क में जो एजेंट जो धक्का मार रहा है वह अपना एनर्जी लॉस करेगा, और आपका जो बाइक है वह उस एजेंट का, यानी जो धक्का मार रहा है, वह उसके एनर्जी को गेन करके काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर लेगा और उसी काइनेटिक एनर्जी से चलेगा। मतलब हमने धक्का लगाकर किया क्या? तो हमने धक्का लगाया तो बाइक क्यों चला? इसलिए चला कि धक्का लगाने के क्रम में हमने वर्क किया और उस वर्क में हमारे बॉडी का एनर्जी लॉस किया और वह एनर्जी ट्रांसफर हो गया बाइक को, और उसी एनर्जी को बाइक काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया और मूव करने लगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं सीधे सीधे एक ही बात कि वर्क क्या है? तो वर्क इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर आपको एनर्जी को ट्रांसफर कराना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब कि अगर आपने कोई वर्क नहीं किया तो इसका मतलब आपने कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं किया, आपने कोई एनर्जी नहीं दिया। अगर एनर्जी ट्रांसफर करना है तो वर्क करना पड़ेगा। अब जरा सोचिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू चार्ज का है, और क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका ये पॉइंट चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, तो बाहर है तो इस पर फोर्स नहीं लगेगा, और जब फोर्स नहीं लगेगा तो इस पर वर्क नहीं होगा, और जब तक वर्क नहीं होगा तब तक न तो यह एनर्जी किसी को देगा न तो एनर्जी किसी को लेगा। यानी यहां पर इसके पास कोई एनर्जी नहीं। दिस इज जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल। यहां पर पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल जीरो है।
अब ये बताइए कि ये कहता है कि चलो हम चलते हैं और उसे लाना है ए पॉइंट तक, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमें ए पॉइंट तक लाना है, तो ये ए पॉइंट तक कहेगा चलो चलते हैं। जैसे ही यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करेगा तो इहो आपका अगर प्लस हो चाहे माइनस जो भी हो, अगर ये भी प्लस तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। कहता है कि ये मेरा एरिया है, तुम कहां इसमें आ रहे हो, तो निकल जा बाहर, ये मेरा एरिया है। तो ये कहता है कि भैया इसका एरिया है, ये हमें ए पॉइंट तक आने देगा नहीं। तो आपका एक एजेंट कहता है कि कोई बात नहीं, चल हम तुम्हें लेके चलते हैं। और वह एजेंट अपना एक फोर्स लगाया इधर की ओर, और ये एजेंट इसको जीरो लेवल से लेकर ए पोजीशन तक आया। तो ये बताइए कि एजेंट का फोर्स भी अंदर की ओर और डिस्प्लेसमेंट भी ए पोजीशन की ओर। तो ये बताइए कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जीरो लेवल से ए पोजीशन तक आने में वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी एजेंट ने कुछ न कुछ वर्क किया, और वर्क करने के दौरान एजेंट कुछ न कुछ एनर्जी क्या करेगा, जब धक्का लगाकर उसको ले जाएगा तो एजेंट अपना एनर्जी लॉस करेगा, और लॉस करेगा तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। आप जानते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब ये आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब यहां से चलकर यहां पर पहुंचेगा तो उस दौरान यहां से यहां तक लाने में जितना एजेंट ने एनर्जी लॉस किया उतना एनर्जी ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा। और जितना एनर्जी गेन करेगा, दिस एनर्जी, किसका एनर्जी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना एनर्जी गेन करेगा वही एनर्जी इस ए पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। यह पोटेंशियल कहलाएगा किस पॉइंट का, ए पॉइंट का। अब ए पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा, गौर करना बात को। इसी कंसेप्ट पर हम न्यूमेरिकल बनाने चलेंगे और इसी कंसेप्ट पर न्यूमेरिकल आपको बनाएंगे। तो आपका ए पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा, दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। अब हम कहते हैं नहीं, हमें ए नहीं, हमें इसको जो है ना यूनिट चार्ज को हमें ए नहीं बी पॉइंट तक लाना है। तो अब बताइए कि चलो कहता है ठीक है लेके चलते हैं। तो अब ए के तुलना में वह बी की ओर जाएगा। तो अब बताइए कि ए यहां से जीरो लेवल से ए तक आने में डिस्प्लेसमेंट कम है, अब बी तक आने में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। तो डिस्प्लेसमेंट जितना बढ़ाओगे वर्क उतना ही अधिक होगा, और जितना वर्क अधिक होगा तो यहां के तुलना में यहां पर यूनिट चार्ज जो है एनर्जी ज्यादा गेन करेगा। तो यहां पर जो गेन किया है वह मान लेते भी भी है। तो बोलो कहां पर एनर्जी ज्यादा गेन करेगा, तो कहोगे कि सर ए पर आप कहोगे भैया ए पर एनर्जी जो है कम गेन किया और बी तक आने में वो एनर्जी ज्यादा गेन किया, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज के एनर्जी को ही हम पोटेंशियल कहते हैं। मतलब ए पॉइंट का पोटेंशियल कम और बी पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा, तब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग है। तो अगर ए और बी के बीच की बात करें तो यहां का पोटेंशियल भी ए और यहां का पोटेंशियल भी बी। तब बताइए कि क्या दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो आप कहोगे नहीं। और जब सेम नहीं है तो दोनों पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने दो पॉइंट लिया तो दोनों पॉइंटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना था, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, जब एक तरफ का पोटेंशियल हाई और एक तरफ का लो हो, तभी ना। जब दो पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो डिफरेंस जीरो हो जाएगा, और एक हाई और एक लो होगा तभी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसका मतलब यह पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या था और कितना था। तो आप कहोगे, एक एग्जांपल समझते हैं। अगर मान लेते हैं यूनिट चार्ज को जीरो लेवल से ए तक लाने में, जीरो से ए तक लाने में मान लेते हैं 2 वोल्ट लगा, और जीरो लेवल से बी तक लाने में मान लेते हैं 3 वोल्ट लगा। तो इसका मतलब जीरो से ए तक आने में उसका पोटेंशियल 2 वोल्ट और जीरो से बी तक आने में पोटेंशियल 3 वोल्ट। तो यहां का पोटेंशियल 2, यहां का 3, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 1 वोल्ट हो गया ना। तो डिफरेंस 1 वोल्ट हुआ। तो ये डिफरेंस का क्या था, तो आपका जीरो से ए तक पहुंचने में 2 और जीरो से बी तक पहुंचने में आपका 3। तो इसका मतलब ए से बी तक पहुंचने में जितना आपका वर्क था वही वर्क दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस था। वो वर्क दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है बुआ, वो वर्क दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। यानी व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब सुनो, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, गौर करना बात को। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का कांसेप्ट है। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको पता है कि अगर 2 पॉइंट लोगे ए और बी, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक,
ए पॉइंट का पोटेंशियल भी ए, बी पॉइंट का पोटेंशियल भी बी, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना वर्क होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। अब चलो मान लेते हैं कि ए से बी तक हम यूनिट को न ले जाकर हम एक क्यू नॉट चार्ज को ले गए, किसको, क्यू नॉट, और ए से बी तक ले जाने का वर्क डब्ल्यू ए बी है। कितना डब्ल्यू ए बी पकड़ में आया दिमाग में? ये देखिए मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, अननोन इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई फील्ड होगा हमें नहीं पता, उस फील्ड के बारे में हम नहीं जानते। अब दो पॉइंट है, यहां का पोटेंशियल भी है, यहां का पोटेंशियल भी बी, और क्यू नॉट चार्ज को ए से बी की ओर ले जाने में हमें डब्ल्यू ए बी वर्क करना पड़ा। तो ये बताए पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? तो पोटेंशियल डिफरेंस तो यूनिट चार्ज को ले जाने में वर्क था, यहां तो क्यू नॉट चार्ज को हम ले जा रहे हैं। तो अब बताइए यहां लिखोगे सिंस क्यू नॉट चार्ज को ले जाने में डब्ल्यू ए बी वर्क करना पड़ रहा है, तो यूनिट चार्ज को ले जाने में डब्ल्यू ए बी बटा में क्यू नॉट वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बताइए कि ए से बी तक क्यू नॉट को ले जाने में डब्ल्यू ए बी, तो यूनिट को ले जाने में डब्ल्यू ए बी बटा में क्यू नॉट, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया डेल्टा भी बराबर हो गया डब्ल्यू ए बी बटा में क्यू नॉट, और डेल्टा भी मतलब चेंज, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब होता है ए से बी जा रहे हैं तो बी इज द फाइनल, ए इज द इनिशियल, यानी ये आपका ए से बी की ओर जा रहे हैं तो बी फाइनल और ए इनिशियल, तो ये हो जाएगा भी बी माइनस भी ए बराबर डब्ल्यू ए बी बटा में क्यू नॉट। ये वाला आप फार्मूला दिमाग में रखेंगे, यही पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है। यानी सिंपल सा है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग टू द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाना में वर्क, तो क्यू नॉट, यहाँ क्यू नॉट को ले जाने में अगर डब्ल्यू ए बी, तो यूनिट को ले जाने में डब्ल्यू ए बी बटा क्यू नॉट, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस का ये फार्मूला होता है, क्लियर कर लीजिएगा। अभी इसी पर बेस्ड आपका न्यूमेरिकल्स है, इसी पर बेस्ड आपका न्यूमेरिकल है, पोटेंशियल डिफरेंस पर बेस्ड आपका न्यूमेरिकल है, और इसी न्यूमेरिकल को अगर हम लेके चले तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला आपके दिमाग में बैठ गया। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, उतार सकते हो, समझ सकते हो। अब आइए न्यूमेरिकल्स पर, जो न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर लिखा गया है और यहाँ पर दिया गया है, तो इस न्यूमेरिकल्स को आप देख सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कहते किसको है? अब आइए, कहता है कि आपका दो बिंदुओं के बीच, क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, दो बिंदुओं के बीच, सुन लेना, दो बिंदुओं के बीच 3 कूलम आवेश को ले जाने में 6 जूल का कार्य करना पड़ता है। तो इन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर ज्ञात करें। इन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर ज्ञात करें। आप लिख सकते हो चाहे तो इंग्लिश में, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points if work done in bringing to the point charge plus 3 coulomb from both given point is 6 जूल। आपका क्वेश्चन यह है कि कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points if work done in bringing to the point charge of 3 coulomb from both given points is 6 जूल। यानी अगर दोनों पॉइंट के बीच में, दोनों गिवन पॉइंट के बीच में अगर आपका 3 कूलम चार्ज को ले जाने में वर्क डन अगर 6 जूल है, तो कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। चलिए आइए, क्या बात करते हो, इतना आसान सा क्वेश्चन कहोगे सर ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है जी, और ये आपसे बन जाएगा, तुरंत बनेगा। क्या कहते हो कि तुरंत नहीं बनेगा? चलो देखते हैं। कह रहा है कि 2 पॉइंट, चलो हम मान लेते हैं 2 पॉइंट, मान लेते हैं कि यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है, यहां का पोटेंशियल भी है और यहां का पोटेंशियल भी बी। अब आपका कहां से कहां ले जाना, क्वेश्चन कुछ नहीं कर रहा है, आपको दिया क्या गया है
कि ए से बी तक ले जाने में कितना चार्ज को, तो क्यू नॉट बराबर 3 कूलम चार्ज को ले जाने में, कहां से ए से बी पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क डन 6 जूल है। तब बताइए दोनों के बीच का आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। अभी हमने आपको बताया, अभी एक फार्मूला आपको बताया था, जस्ट पढ़ाया आपको कि क्या आपको फार्मूला ये बताया गया है, सिंस आपका पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर सिंस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज डेल्टा V बराबर WAB बटा में Q नॉट। यानी डेल्टा V बराबर, हमें पोटेंशियल डिफरेंस ही तो निकालना है, तो डेल्टा V बराबर WAB, ए से बी तक WAB आपको 6 जूल दिया है, और Q नॉट जो है आपका 3 है, कटेगा तो आपका 2 जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को ही तो वोल्ट कहते हैं, यानी 2 वोल्ट, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट आएगा। ये आपका आंसर हो, ठीक है। अगर थ्योरी पर कमांड हो तो आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और न्यूमेरिकल आप आराम से सोल्व कर लोगे और इजी तरीके से सोल्व हो जाएगा। चलिए ये तो आपका बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब इसको मिटाते हैं। अब आपके पास वीडियो होगा, आप खुद उसको देखेंगे, पॉज करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे और इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि अब इसमें आपका ये नहीं कि आपको इंतजार करना पड़ेगा कि हमें क्वेश्चन कितना है और क्या है, तो उसके बारे में। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है क्या, सेकंड क्वेश्चन के बारे में जानते हैं और सेकंड के बारे में जानते हैं। यदि दो बिंदुओं ए तथा बी पर विद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है, यदि क्वेश्चन नंबर 2, यदि दो बिंदुओं का विद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है, दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है, तो 8 माइक्रो कूलम बिंदु आवेश को, तो 8 माइक्रो कूलम बिंदु आवेश को, 8 माइक्रो कूलम बिंदु आवेश, देखिए आपको कह रहा है कि यदि दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है, तो 8 माइक्रो कूलम बिंदु आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। 8 माइक्रो कूलम बिंदु आवेश को 8 माइक्रो कूलम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क। अब चाहो तो इसको इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो कि कैलकुलेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग टू द पॉइंट चार्ज 8 माइक्रो कूलम from point A to B if electric potential at point A and B are 2 volt and 4 volt respectively। आपको कैलकुलेट करना है अगर 2 पॉइंट के बीच। चलिए कहोगे कि क्या, अरे इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है जी, एकदम इजी सा क्वेश्चन, एकदम बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, क्या बात करते हो, इतना इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है। कहोगे कि 2 पॉइंट मान ले, चलो 2 पॉइंट मान लेते हैं, चलो टिक,
टिक, 2 पॉइंट, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। क्या कोई दिक्कत नहीं ना? इस पॉइंट का पोटेंशियल भी ए और ए पॉइंट का पोटेंशियल आपको दिया है, दिस इज 2 वोल्ट, और बी पॉइंट का पोटेंशियल भी दिया है, दिस इज 4 वोल्ट। अब क्या कहता है कि ए से बी की ओर जाना है, यानी हमें या आपको कह रहा है कि ए से बी की ओर जाना, इन ब्रिंगिंग टू द पॉइंट चार्ज 8 माइक्रोकूलम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी की ओर जाना है, तो बी से ए की ओर मत चल देना, ए से बी की ओर, या तड़क तड़क बी तक पहुंच गए। अब यहां से किसको ले जा रहे हैं जी? ले जा रहा है, कह रहा है भैया हमें भभुआ से कहां पहुंचा दो, जहां भी पहुंचाना है पहुंचा दो, दिल्ली से मुंबई पहुंचा दो, लेकिन पहुंचा दो ए से बी तक पहुंचा दो। कितना? तो 8 माइक्रोकूलम। अब 8 माइक्रोकूलम को ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, यही वर्क आपको निकालना है। कहोगे सर फॉर्मूला इजी है, थ्योरी देखो कमांड हो गया तो क्वेश्चन में कोई कुछ नहीं रखा है, क्वेश्चन एकदम छूते ही बन जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन को कि ए से बी तक हम ले जा रहे हैं 8 माइक्रोकूलम को। अब 8 माइक्रोकूलम दिया है तो क्यू नॉट आपको कितना दिया है? 8 माइक्रोकूलम, यानी 8 × 10 के पावर -6 कूलम। कहोगे हाँ सर ये तो स्पष्ट होगा ही, 6 माइक्रोकूलम। अब आपको कहां से ए से बी की ओर जाना है, तो देयरफॉर डेल्टा भी बराबर, चलो बाद में हम लिख लेंगे, जो भी इतना को ले जाना है हम, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ये वर्क निकालना है, वर्क कैलकुलेट करना है। ये बताइए, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया पोटेंशियल डिफरेंस का, सिंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए टू बी इज, बोलो फॉर्मूला, तो आप कहोगे सर डेल्टा भी बराबर WAB बटा में क्यू नॉट। एकदम स्पष्ट, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया, WAB बटा में क्यू नॉट। तब इसको देखें ना, सोल्व करें, डेल्टा भी का मतलब VB फाइनल माइनस इनिशियल, तब बताओ ए से बी जा रहा है ना, तो बी द फाइनल और ए द इनिशियल, तब VB माइनस VA बराबर कितना होगा? VB माइनस VA कितना होगा? VB फाइनल माइनस इनिशियल बराबर WAB अब बटा में क्यू नॉट, तो वर्क न पूछा है जी, तो WAB बराबर क्यू नॉट इंटू VB माइनस VA, यानी सिंपल से हम कह सकते हैं कि आपका वर्क निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी WAB बराबर क्यू नॉट 8 × 10 के पावर -6, अब VB का वैल्यू हो गया 4, अब माइनस VA का वैल्यू हो गया 2, यानी आपका हो जाएगा WAB बराबर कितना होगा, तो आपका 4 - 2 ठीक है, तो 8 × 10 के पावर -6 × 2, यानी आपका WAB बराबर आपका 16 × 10 के पावर -6 जूल, यानी 16 माइक्रोजूल भी लिख सकते हैं, 16 माइक्रोजूल भी लिख सकते हैं सर 16 माइक्रोजूल भी लिख सकते हैं। अब आपका यहां तक आपने स्पष्ट हो गया और आपने देखा, और इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपने देखे। देखिए दोनों न्यूमेरिकल आपने देखा, ये दोनों न्यूमेरिकल आपका पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड था, यानी पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनवाया गया था, पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था आपका। अब आगे बढ़ते, क्वेश्चन बहुत सारा है, आपको एक एक करके हम सोल्व करेंगे। और एक चीज और, अभी हम बेसिक न्यूमेरिकल पर हैं, मतलब जो थ्योरी आपको पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, जो आपको ऐप में थ्योरी पढ़ाया जा रहा है। हाँ जी, एक चीज और, बहुत सारे स्टूडेंट जो नहीं आप जानते हैं तो अब जान ले कि थ्योरी के लिए आपको एक नॉलेज पार्क ऐप है, उस पर आपको थ्योरी आपका क्लासेस चलती हैं, और आपका थ्योरी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको यहां बताए जाएंगे, कुछ थ्योरी बताया जाएगा। और हाँ, इस ऐप पर आपको 11th क्लास के भी क्लास शुरू होंगे, जो आपका 11th क्लास का पहला आपका इस थ्योरी मतलब इस चैनल पर 11th क्लास का भी क्लास शुरू होगा, जो आपका यूनिट डायमेंशन से शुरू करेंगे। और हाँ, एचसी वर्मा का भी क्वेश्चन इस पर आपको 1-2 दिन में बनना शुरू होगा। आपका पहला चैप्टर इंड होने वाला है, जैसे ही इंड होगा तो एचसी वर्मा और एनसीईआरटी दोनों के क्वेश्चन को हम इस पर सोल्व करेंगे। दोनों एनसीईआरटी और एचसी वर्मा दोनों का क्लास का इसका क्वेश्चन बनेगा। तो ये पॉइंट नंबर 2 हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए आप राइट डाउन करेंगे, जल्दी से इसको नोट करेंगे। आपका 16 माइक्रोकूलम या 16 जो भी कहें आपका इतना हो जाएगा। जो भी है पॉइंट हटाकर घटाकर जैसे भी लिखना होगा लिख सकते हो, जल्दी से इसको नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन।
चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं और तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। और तीसरा क्वेश्चन क्या बताया गया था, उसके तीसरा क्वेश्चन है क्या, उसके बारे में चर्चा करें और इसके बारे में जानें। तीसरा क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर 60 वोल्ट है। दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁵ कूलम आवेश को, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁵ कूलम आवेश, उधर कूलम आवेश को, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁵ कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा, ले जाने में कितना कार्य करना होगा, यह आपको क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। आप कहोगे सर ये तो बना लेंगे, चलो झट से बनाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो पहला क्वेश्चन जैसा ही है, सेम उसी तरह का है, थोड़ा सा आपका है उसी तरह का है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप बना ही लोगे और तुरंत बनाओगे इसको। एक टॉपिक के बाद आपका यहां से इस 1-2 क्लास के बाद इस पर आपको पहले हम एनसीईआरटी सोल्व करा देंगे, सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको बनवा देंगे इस पर। और एनसीईआरटी के बाद तब हम एससी वर्मा पर इसको सोल्व करेंगे, एससी वर्मा को सोल्व करेंगे, क्योंकि एससी वर्मा के लिए बेसिक चीजें याद हो जानी चाहिए, तो उसके बाद एससी वर्मा बनेगा। ठीक है, पहले हम इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट, कैलकुलेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग, calculate work done in bringing to the point charge 3 × 10⁵ coulomb from coulomb between 2 points if potential difference between them is 60 volt, between them is 60 volt। चलिए, कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच सॉल्व करते हैं। कहोगे क्या बात है, इतना आसान क्वेश्चन क्या है, थ्योरी एकदम क्लियर। अच्छा ये बताइए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। हमने कहा था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर हमेशा पोटेंशियल जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर हमेशा पोटेंशियल जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट में से किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जितना वर्क होगा, दिस वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। यानी दोनों के बीच में यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना वर्क करोगे वही वर्क दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो आपको कहता है कि 2 पॉइंट आपको दिया है, स्पष्ट दिया है आपका ए और बी, द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज वी ए एंड बी इज वी बी, बट हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। कह रहा है कि हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में, किसको ले जाने में, तो Q0 बराबर 3 × 10⁵ कूलम चार्ज को ले जाने में हमें किया गया वर्क निकालना है, यानी WAB निकालना है और WAB कैलकुलेट करना। गिवन, क्या गिवन है? तो आप कहोगे सर गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है कितना? तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 60 वोल्ट।
ठीक है। और आपका चार्ज दिया है 3 × 10⁵ कूलम, देयरफॉर वर्क डन WAB। चलो अभी बताते हैं। सिंस पोटेंशियल डिफरेंस इज, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, तो डेल्टा V बराबर WAB बटा में Q0। कोई जरूरत नहीं है भी, आप PQ भी लिख सकते हो, MN भी लिख सकते हो, जो मर्जी करे वो पॉइंट ले लो, आपकी मर्जी है। चलो बोलो पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया है, आपका वर्क निकालना है, तो देयरफॉर WAB वर्क डन बराबर आपका Q0 × डेल्टा V, यानी WAB बराबर Q0 का वैल्यू 3 × 10⁵ और डेल्टा V का वैल्यू कितना 60, गुणा भाग करोगे तो WAB बराबर कितना होगा 36 18 और × 10⁶ इतना आपका जूल हो जाएगा। 18 × 10⁶ जूल हो जाएगा। ये कैलकुलेशन करना है 60 वोल्ट। ठीक, ये हुआ। चलिए यहाँ तक आपने देखा, यहाँ तक आपने बनाया 10⁻60 आपका 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है 60 × आपका कितना चार्ज को ले जाना है 3 × 10⁵, तो 60 × 3 × 10⁵ तो 36 18 और 06। ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ कैलकुलेट कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे क्वेश्चन पर हम आते हैं। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। चलिए, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। क्या है? कह रहा है कि एक अल्फा कण 25,000 वोल्ट के विभवांतर पर, क्वेश्चन आपका है चौथा, एक अल्फा कण 25,000 वोल्ट के विद्युत विभवांतर पर त्वरित किया जाता है, त्वरित किया जाता है, त्वरित किया जाता है, तो इसकी ऊर्जा में कितने जूल की वृद्धि हो, तो इसकी ऊर्जा में कितने जूल की वृद्धि होगी। इंग्लिश में लिखना चाहो, कैलकुलेट increase in energy in joule of alpha particle of an alpha particle when it is accelerated due to potential difference of 25,000 volt. Calculate increase in energy in joule of an alpha particle when it is accelerated due to potential difference of आपका 5,000 जूल। चलिए आइए देखते हैं कि कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे इसको। कहोगे क्या सर कितना इजी सा क्वेश्चन है, इतना इजी सा क्वेश्चन कौन नहीं बना सकता है, तो एकदम बनाओ और अपने से बनाओ। क्या देखते हैं कि क्या आप बना पाते हो, वीडियो रोको और वीडियो रोक कर देखते हैं कि बना पाते हो कि नहीं। चलो शुरू हो जाओ, बनाओ। हम भी आप ही की तरह शुरू करते हैं और हम भी देखते हैं कि बनता है कि क्या होता है। जो बनना ही चाहिए, क्योंकि थ्योरी जिसको याद है उसको तो क्वेश्चन बनना ही चाहिए और इजी तरीके से बनना चाहिए। अब चलिए आते हैं
कि क्या क्या आपको दिया गया है। पहले आपका चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू, अच्छा जी, अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज, तो अल्फा पार्टिकल होता क्या है, तो हीलियम का न्यूक्लियस, यानी हीलियम के न्यूक्लियस के सेम होता है अल्फा पार्टिकल, यानी अल्फा पार्टिकल हीलियम में आपका क्या, हाइड्रोजन के बाद हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होता है, मतलब इसका चूंकि न्यूक्लियस ही होता है, अल्फा पार्टिकल इज जस्ट लाइक ए न्यूक्लियस। जब आपको रेडिएशन होता है, जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, तो जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट में जब रेडिएशन होता है, आपको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि जब भी आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, वो जब रेडिएट होते हैं, रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, तो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा रे निकलते हैं, तो उसमें अल्फा पार्टिकल जो होता है एक हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर होता है। तो हीलियम के न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है ना, अल्फा पार्टिकल इज ए पॉजिटिव चार्ज। ये आपके बोर्ड एग्जाम के बोर्ड क्वेश्चन, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल ये भी पूछ चुका है, तो ये सब याद रखे। अल्फा पार्टिकल, हाँ जी बोलो बच्चों, 2 प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन का 1.6, तो 2 प्रोटॉन का 3.2 प्लस में होगा, इंटू 10⁻⁻19 कूलम अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है। ठीक, अब कहता है कि यह एक्सेलरेट हो रहा है ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। किसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे सर 25,000 वोल्ट पर एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसके पास कितना एनर्जी स्टोर होगा, एनर्जी स्टोर होगा। सोचो ना, सोचो एनर्जी कैसे स्टोर, ये बताओ कि वो बाइक वाले का पेट्रोल खत्म हो गया, और बाइक वाला का पेट्रोल खत्म हो गया, तो क्या ये चल पाएगा, आप कहोगे नहीं, ये चलेगा कैसे, पेट्रोल नहीं है तो जलेगा, पेट्रोल जलकर काइनेटिक एनर्जी बनाता है, और काइनेटिक एनर्जी बाइक को मूव कराता है। अब कहता है कि एक उपाय है कि तू धक्का दे, तो कहोगे कि ठीक है, हम यहां पर पीछे हो गए और इसको पकड़कर धक्का देने लगे। गिर मत जाना धक्का देते समय, ये तुम हो। अब जब धक्का दोगे तो धक्का में होगा क्या कि धक्का देने के क्रम में तुम्हारा एनर्जी, अब धक्का दोगे तो तुम फोर्स लगाइबे करोगे, घेरते नहीं है, घेर काहे कर देंगे, घर में नहीं रखना है, तुमको बाहर दौड़ाना है, फील्ड में दौड़ाना है। धक्का दोगे तुम तो तुम्हारा फोर्स भी आगे की ओर और डिस्प्लेसमेंट भी आगे की ओर, तो तुम्हारे द्वारा किया गया वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और तुम्हारे द्वारा किया गया वर्क पॉजिटिव वर्क में तुम अपना एनर्जी लॉस करोगे, और साइकिल उस एनर्जी को गेन करेगा, और वही एनर्जी जो आपसे इस साइकिल वाले बाइक वाले ने जो आपसे एनर्जी लिया है, वह एनर्जी को वह काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और उसी काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा। कोई भी बॉडी को मूव करने के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए, और जब तक उसे एनर्जी मिलेगा, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसको देता है। तो इसका मतलब कि इसके पास, यानी कोई पूछेगा, अच्छा तुमसे ये पूछेगा, एनर्जी अपने आप तो क्रिएट हुआ नहीं है, तो आपसे पूछेगा कि बताओ कि जब साइकिल को इसने धक्का देना शुरू किया, तब बताइए कि साइकिल कितना एनर्जी गेन करेगा, तो आप कहोगे कि साइकिल उतना ही एनर्जी गेन करेगा जितना इसने दिया इसको। इसने कितना दिया इसको, तो जितना वर्क किया। अगर यह 100 जूल का वर्क करता है, तो इसका मतलब कि यह 100 जूल अपना लॉस करके 100 जूल साइकिल को दे देगा, और 100 जूल साइकिल को देगा तो 100 जूल एनर्जी साइकिल का इंक्रीज कर जाएगा, यानी इंक्रीज इन पोटेंशियल, इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ साइकिल इज 100 जूल, यानी 100 जूल। तो इसका मतलब कि आपका अल्फा पार्टिकल का एनर्जी कितना इंक्रीज करेगा, तो उतना ही इंक्रीज करेगा जितना उसको वर्क करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं, सिंस पोटेंशियल डिफरेंस, आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बराबर क्या होगा, 2 पॉइंट डेल्टा V बराबर WAB अब बटा में Q0, या W बटा में Q0 भी लिख सकते हो केवल, यानी W बराबर W बटा Q0, तो W बराबर Q0 इंटू डेल्टा V, यानी W बराबर आपका Q0, W बराबर Q0 कितना था 3.2 इंटू 10⁻⁻19 गुणे 25,000, गुणा करो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 25 दुना के 50, देखो 25 दुना के 50 0, यानी W बराबर 0, 25 दुना के 50 0 5, और 25 × 75 5 80,
80 और 19 और 3 को ये घटा दो तो 10⁻⁻16 यानी आपका हो जाएगा, यानी W बराबर एक जीरो और हटाओ तो 8 × 10⁻⁻15 जूल इतना। देयरफॉर इंक्रीज इन का किसमें, इंक्रीज इन एनर्जी बराबर वर्क डन। इंक्रीज इन एनर्जी बराबर वर्क डन के बराबर, और वर्क डन कितना है तो आपका 8 × 10⁻⁻15 जूल, ये आपका आंसर होगा। ये आंसर आपका होगा और ये